जब ईसा मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो यह बात सुनकर सूबेदार की परमेश्वर के पुत्र ने उस भीड़ से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इस वचन द्वारा परमेश्वर ईसा मसीह के हाथों के द्वारा सामर्थ्य का कार्य करके संसार को बता रहे हैं कि जो परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर आंख मीचकर भरोसा करता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उसका हर कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए यहाँ पर ईसा मसीह ने भी कहा कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर और परमेश्वर के नबी पर आंख मीच कर भरोसा करते हैं, इसलिए वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। परंतु राज्य के संतान अर्थात इजराइल की, जहां ईसा मसीह पैदा हुए थे, बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहीं रोना और दांतों का पीसना होगा। ये वचन इसलिए आया कि ईसा मसीह पर इजराइल में कम भरोसा करते थे, जबकि दूर दूर के लोग उन पर भरोसा करके आते थे और चंगे होकर जाते थे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास है कि वैसा ही तेरे लिए हो, और वैसा ही हो गया। जैसे ही ईसा मसीह ने कहा, जा, तेरा सेवक चंगा होगा, और वो चंगा हो गया। सब कुछ विश्वास से ही होता है। परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको नबी और नबी के सामर्थ्य जो परमेश्वर की तरफ से प्राप्त होते हैं उन पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसे बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता।